हेलो, गुड इवनिंग। आज मैं आप सबको बताने आई हूँ। एक्चुअली मुझे सैटरडे को चोट लग गई थी, एक्सीडेंट हो गया था। मतलब जितने नेता लोग हैं, ठीक है, वोट लेने का टाइम आएगा, पब्लिक को लंबी लंबी बातें करेंगे, वादे करेंगे, ठीक, फिर देखेंगे भी नहीं, पूछेंगे भी नहीं। और लोग इतनी जल्दी उनकी बातों में आ जाते हैं, उनके लिए मतलब ठीक है, गलियों में घूम रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या मिलता है उनको सपोर्ट करके? मैं जहाँ पे रहती हूँ, यहाँ पे मार्केट में रोड इतना टूटा हुआ था ना, बहुत टूटा हुआ रोड हो रखा था। फिर कुछ टाइम पहले इलेक्शन हुए थे, तो रोड की मेंटेनेंस लास्ट मोमेंट पे हो गई थी। सारा रोड कंप्लीट नहीं किया था, थोड़ी सी जगह मेंटेनेंस कर दी थी जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। तो ऐसी मेंटेनेंस की गई ना कि मतलब 3-4 महीने में वो रोड पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गया। और मैं ऑफिस से आ रही थी, ऑटो में बैठी थी, ठीक है। ऑफिस में ऑटो में मुझसे अलग 2 लड़कियाँ और थी, एंड एक ड्राइवर था, एक बंदा और था आगे। तो ऑटो चलते चलते पलट गई। बहुत ही स्पीड से ऑटो नहीं चल रहे थे, बट वो क्यों पलटी? क्योंकि वो रास्ता इतना ख़राब था, रोड इतनी ख़राब थी। शुक्र है शिव जी का रहा आशीर्वाद कि सब सही सलामत बच गए हम लोग, बट चोट बहुत आई है। मुझे हाथ में चोट लगी है, पट्टी लगी हुई है हाथ में, ठीक है। हथेली में भी काफ़ी चोट आई थी, पैर में आई है, फुट पे बहुत, पैर में ब्लड वगैरह नहीं निकला, बट मतलब पैर के फिंगर के पास यहाँ पे फुट में बहुत चोट आई है, बहुत पेन हुआ है। शुक्र था रब का, बच गए सही सलामत। डॉक्टर की दवाई से काम चल गया, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ा। मानो सर लग जाता रोड पे, कुछ भी हादसा हो सकता था हमारे साथ, है ना। अब उस रास्ते से, क्योंकि ऑफिस का आना जाना है, सारी जगह आना जाना है, अब दिल में एक इतना डर सा बन गया ना, क्योंकि बेटा भी मेरा ऑफिस जाता है, वो उसी रास्ते से आता जाता है। तो मतलब यार, अगर कोई नहीं करके दे, अगर जिनको वोट दी है उनको जाकर वहाँ पे, प्रॉब्लम सबको होती है, बोल कोई नहीं रहा है, जाकर बोले तो सही उन बंदों से जिनकी वोटें दी है कि भाई हाँ ये रोड ठीक कराओ। मतलब कोई प्रेग्नेंट लेडी तो वहाँ से ऑटो से सफ़र कर ही नहीं सकती, इतना ख़राब रास्ता है। और मतलब ऑटो अपनी स्पीड में चले जा रहा था, और चलते चलते वो पलट गया। तो सोच के देखो कि कितना बड़ा हादसा था। वो तो आप सबका प्यार है, आशीर्वाद है, शिव जी का आशीर्वाद है कि हम सही सलामत है। थोड़ी चोट लग के पीछे छूट गया, अदरवाइज बहुत कुछ हो सकता था। एक पल को तो ऐसा लगेगा कि बाहर कर गए दुनिया को। एक्चुअली जैसे गिरा ना, एक सीट पे मैं बैठी थी, मेरे सामने वाली सीट पे 2 लड़की और बैठी थी। तो जैसे गिरी तो ऑटो ऐसे पलट गया, तो ऑटो के नीचे पैर आ गया हमारा, और हमारे पैर पे वे दोनों लड़कियां गिर गई, और उनमें से एक लड़की का पैर भी थोड़ा दब गया था। तो जब तक उसने अपना पैर निकाला, वे दोनों लड़कियां खड़ी हुई, तब तक हमारा पैर बहुत ज़्यादा दब गया। तो अब बल्कि अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, ठीक है। आप सबका प्यार है, ठीक हो गया है जल्दी से। तो बाकी यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी वोट को ऐसे मिसयूज मत होने दो। वोट जिसको देते हो तो उसको फिर बोलने का भी रखो, सारे इकट्ठे होके कि भाई हाँ, यहाँ पे क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। कम से कम वीडियो बना के तो दे डाल सकते हो, कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो। सोच रही थी मैं कितने टाइम से बताऊँ आप सबको कि क्या हुआ है वहाँ पे, कैसे एक्सीडेंट हुआ है मेरा, कैसे मैं
बच के आए हो। सारे कहते कि ध्यान से चलो, ध्यान से चलो। ध्यान से चलने को कौन सा पैदल चल रहे थे कि हाँ, हम सही से नहीं चल रहे थे, सामने किसी ने ठोक दिया। बैठे बैठे थे ऑटो में, बैठे बैठे ही ये सब कुछ हो गया। तो प्लीज़ कहीं पे भी रास्ता ख़राब दिखता है ना, क्योंकि ऑटो वालों को देखो, उनको भी अपनी रोजी रोटी कमानी है, उनको तो आना जाना करना ही पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा सबको, भी मना नहीं कर सकते हैं। पर अपनी जान की हिफाजत के लिए सबकी ज़िंदगी कीमती होती है, सबकी ज़िंदगी को मतलब एक वैल्यू ज़िंदगी की समझो प्लीज़। कहीं पे भी कुछ भी ऐसा दिखता है ना, तो कोशिश कीजिए, अगर कि किसी भी तरीके से हेल्प हो सकती है ना। उस कहीं पे कोई रोड टूटा है, कोई बात है, तो उसको पब्लिक के सामने लाने की कोशिश कीजिए, ताकि उन नेताओं की भी आंखें खुले, वे भी देखें कि हाँ, तुम लोगों ने ये बोला था और अब देखो लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है ऐसे।